हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं शिखा सुंदरियाल, स्थिर वेलनेस की फाउंडर और एक लाइफस्टाइल कोच, और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं एंगर मैनेजमेंट के बारे में। एंगर यानी क्रोध, गुस्सा। हम सभी को गुस्सा आता है, बस कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा आता है। तो क्या हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नेचुरल इमोशन होता है ये क्रोध, गुस्सा। परेशानी होती है जब ये क्रोध हम पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं और इस तरह से रिएक्ट और कई बार ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें खुद ही गिल्टी फील होता है और इससे हमारे रिलेशनशिप भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। तो मैं आपसे आज बहुत ही आसान 5 तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने गुस्से पे ना सही पर अपने रिएक्शंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब इन टिप्स को आप इमोशनल एक्सरसाइज की तरह ट्रीट कीजिए। हर रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब अचानक से कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई डिसएग्रीमेंट आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में खड़ी हो जाती है, तो उस टाइम पे आप एकदम से अपना आपा ना खोएं, आपके इमोशंस आप पर हावी ना हो, आप ओवरवेल्म ना फील करें और अपने आप को रिएक्ट करने से या ओवर रिएक्ट करने से एकदम से रोक सकें। सबसे पहला, राइट। लिखिए, टाइप करने से काम नहीं चलेगा, कागज़ कलम दवात लेकर लिखना पड़ेगा। देखिए, हैंड राइटिंग का जो न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट होता है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए इसके बेनिफिट्स होते हैं, वो तो है ही, पर उसके अलावा मुझे हैंड राइटिंग बहुत पर्सनल एक्ट लगती है। और मुझे लगता है अपने अंदर गहरे दबे भावनाओं को, इमोशंस को आप हैंड राइटिंग के थ्रू जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, उतना आप एक डिवाइस पे टाइप करके शायद एक्सप्लोर ना कर पाएँ। तो प्लीज़ कोशिश तो कीजिए। देखिए, हम अपने जीवन में सबसे पहले एजुकेशन का जो हमारा बेसिस है, वो हम लिखने से ही स्टार्ट करते हैं, और अब हम वही भूल गए हैं। और हम इतना भूल गए हैं कि हमें वो करने में हमें झिझक होती है या कंप्लेसेंसी होती है, हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मुझे पक्का यकीन है कि हो पाएगा। कोशिश तो कीजिए। सेकंड, वर्कआउट। सहन शक्ति, एंड्योरेंस और टॉलरेंस पावर बढ़ाने के लिए वर्कआउट से बेटर उपाय नहीं है, सच बता रही हूँ। हफ्ते में 3-4 दिन ही सही, चाहे 15 से 20 मिनट ही सही, कोई बात नहीं, पर कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ जब आप वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे पॉजिटिव हार्मोन्स आपके शरीर में रिलीज होने शुरू होंगे। कंसिस्टेंटली आपके नेगेटिव हार्मोन्स शरीर से बाहर निकलेंगे, इमोशंस आपके बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे, शरीर में स्ट्रेंथ और स्टैमिना डेवलप होगा, तो ऑब्वियसली आपका विल पावर भी डेवलप होगा, टॉलरेंस पावर भी डेवलप होगी, आपके हैप्पी हार्मोन्स बहुत आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में डालेंगे। तो ऑब्वियसली जब कभी नेगेटिव सिचुएशन अगर खड़ी हो भी गई, कोई डिसएग्रीमेंट खड़ा हो भी गया, तो आपके इमोशंस बैलेंस्ड रहेंगे, आपको एकदम से गुस्सा नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप आपा नहीं खोएंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। कितनी अमेजिंग बात है। तीसरा, न्यूट्रिशन। अपने पोषण पे ध्यान दो यार। देखो, हम में से अभी भी कितने लोगों को ये नहीं पता कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे इमोशंस और हमारा मूड न्यूट्रिशन पे कितना ज़्यादा निर्भर करता है। कभी कभी हम बेमतलब के चिड़चिड़े होते हैं, छोटी छोटी बातें हमें अफेक्ट कर जाती हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि असल में हमारे अंदर किसी वाइटल न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। और आजकल तो ख़ास तौर पे इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ किसी जनरल फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, अपनी डाइट डिस्कस कीजिए, कुछ न्यूट्रिशनल टेस्ट वगैरह कराइए। हो सकता है वो आपको कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करे या बेसिक आपकी डाइट में कुछ चेंजेस रेकमेंड करे। जो भी है, क्या पता छोटे मोटे ये चेंजेस अपनाने के बाद तुरंत ही आपको कुछ बहुत पॉजिटिव महसूस हो, आपके अंदर एकदम से विल पावर आ जाए, आपको चीज़ें जो पहले बहुत एकदम से अफेक्ट कर रही थी अब करनी बंद कर जाए। कुछ भी हो सकता है। फोर्थ, सॉलिट्यूड यानी एकांत। हो सकता है आपको अकेले एकांत में समय बिताना बहुत पसंद ना हो, या हो सकता है आपको एकांत में ही समय बिताना पसंद हो, मेरी तरह। देखिए, मुझे लगता है एक उम्र के बाद कम से कम हर इंसान को हर रोज़ कम से कम 4 से 5 मिनट अपने साथ बिताने चाहिए। तो 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चॉइस है। सभी लोगों से दूर, जाने अनजाने सभी लोगों से दूर, सारी डिस्ट्रैक्शन, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर, हो सके तो घर से बाहर, और घर के अंदर है तो भी सारी डिवाइसेस को बंद करके दूर रखिए। अपनी सेंस ऑर्गन्स को थोड़ा आराम दीजिए, अपने नर्वस सिस्टम को आराम दीजिए और अपने साथ समय बिताइए, किसी के साथ नहीं।
और कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंत्रोच्चारण, योग, साधना, ध्यान, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने साथ समय बिताइए, अपने विचारों के साथ, अपने इमोशंस के साथ समय बिताइए, अपने आप के साथ समय बिताइए। देखिएगा थोड़ी देर में, थोड़े ही टाइम में आपको आपके मन की जो भी जटिलताएं हैं वो सुलझने लगेंगी, क्लैरिटी आएगी। तो जो भी आपको परेशानियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हाई है, आप रिएक्टिव हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो सब शांत होना शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा धीरे धीरे आपको औरों के साथ भी बहुत आनंद आना शुरू हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप्स कितने मधुर, कितने स्वीट हो जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 5th, एक जर्नल काउंसलर से बात कीजिए। देखिए कई बार हमें लगता है हमारा जीवन एकदम परफेक्ट है, हमारी हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल, प्रोफेशनल रिलेशनशिप सब परफेक्ट, मतलब कंप्लेन करने का कोई कारण नहीं है ना। फिर भी हमारे मन के अंदर गहराइयों में कुछ परेशानियाँ, कुछ जटिलताएं, कुछ इमोशंस ऐसे दबे होते हैं जिनके बारे में हमें खुद ही नहीं पता होता, और फिर वो पैसिव अग्रेशन के रूप में बाहर आती हैं। हम घड़ी घड़ी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात बात पे रूठते हैं, कलेश करते हैं। जिस परेशानी के बारे में आपको खुद नहीं पता तो वह उसके बारे में आप किसी से बात कैसे करेंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा दबाव ना डालें, ज़बरदस्ती सफ़र ना करें और एक प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लें, उनसे बात करें, इसका सॉल्यूशन निकालें और अपने जीवन को एंजॉय करने पे फोकस करें। एक बोनस टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लिसन, सुनिए, सुनने की क्षमता बढ़ाइए, लिसनिंग स्किल्स डेवलप कीजिए। इसके ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए नेगेटिव सिचुएशन में सुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे इस स्किल को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी किसी से बात कर रहे हों तो बात सुनने पर ज़्यादा फोकस करें और अपनी बात रखने पे थोड़ा सा कम। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सामने वाले को समझना शुरू कर देंगे। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा आपके अंदर एक्सेप्टेंस रहेगी उतना ही कम आपको दूसरों की बातों पर गुस्सा आएगा। आप बहुत फॉरगिविंग हो जाएंगे, आप क्षमा करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। फॉरगिविंग रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो खुश रहेंगे यार, एंजॉय करेंगे लाइफ। सो दैट्स इट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कुछ बातचीत करते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण बनाए रखिए। थैंक यू, बाय।